हमारे क्षेत्र में इन दिनों भीषण गर्मी का प्रकोप देखा जा रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा गर्म आगरा शहर बना हुआ है। किस तरह से गर्मी से बचाव के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं स्वास्थ्य विभाग की ओर से की गई हैं, सारी बातचीत की। आज हमारे साथ आगरा के सीएमओ डॉक्टर आरुषि अवस्थी मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि हीट वेव को लेकर और लू की स्थिति को लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं और लोगों को किस तरह के निर्देश दिए जा रहे हैं। आज जिस तरह से हीट वेव चल रही है, किस तरह बचाव के चीज़ों को अपनाया जाए और साथ ही जो लक्षण है उस स्थिति में आने पर क्या उपाय लेने चाहिए। सर, हीट वेव की स्थिति बनी हुई है, खासतौर से आगरा के गर्म शहरों में बना हुआ है, उसको किस तरह दिशा निर्देश दिए हैं, व्यवस्था की इसको करीब 1 माह पूर्व से भी हम लोग को निर्देशित किया जा चुका है और ये पूर्व में कयास लगाया जाता कि इस वर्ष टेम्परेचर का काफ़ी बढ़ेगा। उसको देखते हुए जो निर्देश प्राप्त हुए उसको हम लोग ने प्रचार प्रसार के माध्यम से विभिन्न जो हमारे लोग हैं, स्वयंसेवी हों, चाहे एसोसिएशन हैं, व्यापार मंडल हैं, इसके माध्यम से लोगों को जागरूक करने का पूरा प्रयास किया गया है। साथ में जो हमारे विभाग हैं इनके साथ हम लोग ने बैठक करी है और जो भी हमारे मेडिकल के लोगों हैं उनके हम लोग ने प्रशिक्षण भी कराया है। इसके अतिरिक्त हमारे जितने भी चिकित्सा प्रतिष्ठान हैं उसमें हम लोगों के द्वारा जो निर्देश प्राप्त हुए हैं वहाँ पे कोल्ड रूम की स्थापना की गई है। साथ में आइस पैक की व्यवस्था है, बैठने के स्थान पर कूलर और एसी लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त शुद्ध पेयजल की भी व्यवस्था की गई है। सभी को ये निर्देशित किया गया है, जो हमारे निजी चिकित्सालय हों चाहे वो सरकारी हों, कि छायादार जहाँ मरीज रुकते हों या बैठते हों वहाँ छायादार उन्हें किया जाए, छाया प्रदान की जाए। और साथ में जो हमारी टीमें लगी हुई हैं, चाहे वो RBS की हों, संचारी रोग के माध्यम या दस्तक अभियान में माई आशा बहन हों, ये सभी लोगों को प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों को अवेयर कर रहे हैं। जहाँ तक कि गर्मी का सवाल है, आगरा में निस्संदेह इस वर्ष करीब 47 डिग्री के आसपास हो गया है। हम लोग UDS पोर्टल के माध्यम से सभी निजी चिकित्सालयों से लगातार रिपोर्ट प्राप्त कर रहे हैं। किसी भी प्रकार की गंभीरता होने पे तत्काल उसमें जिससे हम लोग तत्काल उस पर एक्शन कर पाएँ। सारी जगह से यही आ रहा है कि अभी माइल्ड जो डिहाइड्रेटेड पेशेंट हैं, जहाँ ORS से लगभग सभी लोग ठीक हो रहे हैं। एक मरीज की भर्ती होने की मात्र सूचना प्राप्त हुई है जो बिल्कुल ठीक है। इसके अतिरिक्त ताजमहल में भी हमारे 2 छोटे केंद्र हम लोग ने, जहाँ पे मेडिकल और पैरामेडिकल लोगों को लगाया गया विद एम्बुलेंस। यहाँ पे लगातार रोज़ करीब 10-12 लोग रोज़ आ रहे हैं जो हीट वेव से ग्रसित हैं। तो हीट वेव नहीं कह सकते, माइल्ड डिहाइड्रेशन कह सकते हैं, उससे ग्रसित हैं। तो जहाँ तक सवाल है स्वास्थ्य विभाग का, हम लोग पूरी तरह अलर्ट हैं और सभी को प्रचार प्रसार के माध्यम से यही निवेदन है कि ज़्यादातर गर्मी में या धूप में ज़्यादा देर तक न रुकें। यदि आवश्यक हो तभी जाएं और थोड़ी देर में छायादार में रहें जिससे टेम्परेचर कम हो पाए। और किसी प्रकार का सिम्टम्स होने पर, जैसे कि चक्कर आना या मूर्छित होना अथवा कमजोरी होना, पसीना आना बंद होना, घबराहट होना, बेचैनी होना, इस तरह की अगर कोई भी दिक्कत है तत्काल किसी छायादार स्थल पर जाए और सहायता मांग के किसी चिकित्सा उपचार केंद्र में, निकटतम उपचार केंद्र में पहुँचे, जिससे कि आगे किसी प्रकार की गंभीरता न हो पाए और हम लोग इस गर्मी के समय को अच्छी तरह से कोई बिना किसी आपदा के इसका जो भी निराकरण है पूरा कर पाए। तो गर्मी की वजह से देखा जा रहा है कि बुजुर्गों और बच्चों को खांसी परेशानी देखी जा रही है, कई केसेस निकल जा रहा है। किस तरह की जो कोशिश की जा रही है या कुछ दिशा निर्देश उनको पहुँचाने के लिए किस तरह के उपाय वो अपना सकते हैं इस गर्मी से? देखिए, जैसा मैंने अभी पूर्व बताया कि हमारी आशा बहनें गाँव में जाके रोजगार आदमी, इसके अतिरिक्त जो बच्चे हैं हमारे और बुजुर्ग, चूँकि इनमें डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी होता है, तो सबसे पहले इन लोगों को चाहिए कि दोपहर में बिल्कुल मत लीजिए। यदि बहुत ही आवश्यक हो तो कृपया सूती कपड़े, मोटे सूती कपड़ों के साथ, और साथ में शरीर में बदन पूरा ढका हो और ज़्यादा से ज़्यादा पेय पदार्थ का इस्तेमाल करें, जिससे कि पसीना आना अच्छी बात होती है और इससे टेम्परेचर मेंटेन होता है बॉडी का। तो ये सारी चीज़ें आवश्यक है, परंतु सबसे अच्छी बात यही है कि ज़्यादा देर तक धूप में ना रुकना। और यदि आपको लग रहा है कि आपको गर्मी तेज़ लग रही है तो आप तत्काल किसी छायादार या ठंडे स्थल पर चले जाएँ, जिससे कि बॉडी अपने टेम्परेचर को कंट्रोल कर पाए और किसी भी प्रकार की गंभीरता से रोक पाए। लेकिन बच्चे और बुजुर्गों और रोगियों के लिए विशेष रूप से सलाह दी जाती है कि वो दोपहर में ना निकले जब तक इतना टेम्परेचर 45 डिग्री से ऊपर रहता है। तो देखिए, स्वास्थ्य विभाग के
चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रसीदा सिंह ने पूरी जानकारी दी कि हीट वेव से बचने के लिए, लू से बचने के लिए किस तरह के उपाय अपनाने चाहिए, और अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी लक्षण नजर आ रहा है तो तत्काल स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं का लाभ लें, डॉक्टर तक पहुँचें और अपने उपचार लें। साथ ही बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए खास तौर से निर्देश है कि दोपहर के वक्त धूप में ना निकलें। लक्ष्मी शर्मा, एक लाइव आगरा।